सुस्वागतम श्रीमान वी स गांगण कला वाणिज्य आणि कैत्री प केळकर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय रत्नागिरी। नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से अध्ययन करने वाले हैं पाठ क्रमांक 1 प्रेरणा, जिसके कवि है त्रिपुरारी। कविता हम शुरू करने से पहले आप सभी को मैं सूचना देना चाहूँगी कि आप सभी ने अपने मोबाइल पोर्ट्रेट या फिर रोटेट कर ले, स्क्रीन पोर्ट्रेट या रोटेट कर ले, जिससे आपको सभी आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम पाठ क्रमांक 1 प्रेरणा त्रिपुरारी, जिनके कवि है उस कविता का हम अध्ययन करेंगे। आज हम इस कविता का पहला भाग देखने जा रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले प्रेरणा का अर्थ होता है प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन। प्रेरणा हर कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए हम एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर कवि ने भी यही उद्देश्य रखा है हमारे सामने कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरणा करें, प्रेरणा दें, प्रोत्साहित करें। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ने से पहले कवि परिचय देख लेते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नींद की नदी, जो कि एक कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस एक कहानी संग्रह है, सांस के सिक्के यह त्रिवेणी संग्रह है आदि। काव्य प्रकार त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। जो इसकी पहली और दूसरी पंक्ति है वह भाव और विचारों को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां हैं, और जो तीसरी पंक्ति है वह छिपे भावों को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती हैं। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। सामायिक स्थितियों, समाज में जो चलने वाली जो स्थितियां हैं, रिश्तों और तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देने का प्रमुख विषय यहाँ पे त्रिवेणी में दिया गया है। आइए हम काव्य परिचय देखते हैं। देखो, प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भेंट
टुकड़ों में मिलता है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि माता पिता के स्नेह वो उनके संघर्ष के साथ ही सुख दुख की हिम्मत न हारते हुए संघर्ष करते रहने की यहाँ पर उन्हें प्रेरणा दी गई है। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। अर्थात चाहे कितनी भी दुख क्यों ना आए, सुख जहाँ है वहाँ दुख है, और दुख जहाँ है वहाँ सुख का आना जाना रहता ही है। लेकिन हमें हिम्मत न हारते हुए संघर्ष करते रहने की कवि ने प्रेरणा हमें दी है। इस काव्य के माध्यम से कवि यही कहते हैं कि हिम्मत ना हारनी चाहिए, बस संघर्ष करते रहना चाहिए। तो चलिए हम इस प्रेरणा कविता की शुरुआत करते हैं। देखो, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। देखो क्या कहा गया है, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे त्रिपुरारी जी ने उल्लेख किया है कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यहाँ प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ, तो मेरी माँ भावाविभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बांधता हूँ। लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है, मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए आतुर हो जाता है। आगे देखिए, आगे की त्रिवेणी क्या कहती है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। क्या कहा गया कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। पहली त्रिवेणी में माँ का वर्णन किया गया है, दूसरी त्रिवेणी में पिता का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। देखो, यहाँ पे प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने पिता के हृदय की व्याख्या की है, जो ऊपर से तो बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होता है। कवि कहता है कि ऊपर से तो मेरे पिता बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है, वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की ही भांति अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है। यहाँ बार बार मैं उच्चार कर रही हूँ त्रिवेणी। त्रिवेणी किसे कहते हैं? तो तीन पंक्तियों से बन के काव्य बनता है। जो तीन पंक्तियाँ हैं हमारे सामने, ये जो तीन पंक्तियाँ हैं उसे तीन त्रिवेणी कहते हैं। अब आगे देखो, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट
तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। क्या कहा गया है कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, शिफ्ट का अर्थ होता है सत्र, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। देखो यहाँ पे इस त्रिवेणी में कवि ने नौकरी पेशा में जो रहने वाले जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक और नाजुक तरीके के रूप से चित्रित किया है। कवि कहता है कि पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में कार्यरत है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो जा रही है, लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिल रहा है, अर्थात उन्हें एकत्रित जो स्नेह है वो नहीं मिल रहा। एक साथ उन्हें जो स्नेह पाना चाहिए, उन बच्चों ने माता पिता का जो स्नेह होता है वो एक साथ नहीं पाते हुए वह टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा है। इसलिए माता पिता का इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणा काव्य जो त्रिवेणी है वह आपको समझ में आई होगी। इस पर आधारित हम झट से कृति पत्रिका देखते हैं। कृति पत्रिका एक, कृति 1A आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अभी हमने जो पद्यांश पढ़ा है उस पर आधारित आपको यह कृति पत्रिका दी गई है। देखो, कृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी गई है और इसे हमें पूरा करना है। देखो, पिता ऊपर से और दिल से। पिता ऊपर से कैसे है वो हमें यहाँ लिखना है। पिता दिल से कैसे है वो यहाँ हमें 2 नंबर के बॉक्स में लिखना है जो दिया गया है। तो पिता ऊपर से कैसे है? पिता ऊपर से सख्त है और दिल से नाजुक है। इस तरह के आपको प्रश्न आकृति बना के उसके उत्तर लिखने हैं। अब देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश में उल्लेखित कार्यालय के 2 शिफ्ट। कौन सी 2 शिफ्ट है? तो एक दिन है और एक रात है, वो लिखना है आपको इस बॉक्स में। कृति 3, कारण लिखिए। देखो, अब कहाँ यहाँ पे कारण लिखिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। क्यों रोती है? क्या कारण है? तो माँ मुझसे दूर है। जब भी मैं उससे फ़ोन करता हूँ तो वह भावाविभोर होकर रोने लगती हैं। यह कारण है जिसकी वजह से माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती हैं। दूसरा कारण क्या है? देखो, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। क्यों मिलता है? क्या कारण है? तो पिता कई महीनों से दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में काम कर रही हैं। आगे देखो, आपको कृति 4 प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गलत वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। जो यहाँ पे गलत वाक्य है वो आपको अपने पाठ्य पुस्तक के मदद से वो सही करके लिखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताई हूँ। देखो, पिता की वजह से पिता बेवजह फ़ोन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ का दिल ऊपर से सख्त होता है। पिता रात की शिफ्ट में काम करता है। और चौथा है, दादा दादी का प्यार बच्चों को टुकड़ों में मिल रहा है। अब पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि पिता बेवजह फ़ोन पर रोते हैं। कौन रोता है? पिता का उल्लेख किया गया है
पहली त्रिवेणी में? तो नहीं। माँ बेवजह फ़ोन पर रोती है, ये इसका सही वाक्य है। माँ का दिल ऊपर से सख्त होता है। माँ का दिल कैसा है? माँ का दिल सख्त बताया गया है या पिता का दिल बताया गया है? तो यहाँ पे पिता का दिल ऊपर से सख्त होता है। पिता रात की शिफ्ट में काम करता है। माता, इसका सही वाक्य है, माता रात की शिफ्ट में काम करती है, पिता दिन की शिफ्ट में काम करते हैं। माँ, अभी देखो यहाँ पे चौथा दिया गया है वाक्य कि दादा दादी का प्यार बच्चों को टुकड़ों में मिल रहा है। दादा दादी का काव्य में उल्लेख नहीं किया गया है, तो किसका उल्लेख किया गया है? माता पिता का प्यार बच्चों को टुकड़ों में मिल रहा है। यह इसका सही वाक्य है। अब आगे देखते हैं। देखो कृति 2 में काव्य सौंदर्य दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में से है, स्वाध्याय में दिया गया है। ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। अब ममत्व का भाव प्रकट करने वाली तो पहली ही त्रिवेणी है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यह एक ममत्व का भाव प्रकट करने वाली त्रिवेणी है। देखो क्या है इसका उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि त्रिपुरारी जी द्वारा रचित प्रेरणा कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भावाविभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती हैं। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बांधता हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाँव पाने के लिए दूर होता है। अब शब्द संपदा में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग परिवर्तन करके उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ के पहले 2 शब्द मैंने आपको वाक्य में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करके बताया हुआ है। वो आप बाकी की जो 2 शब्द हैं वो आपने कर लेने हैं। जैसे पहला है माँ का बाप, लिंग परिवर्तन होने से माँ का क्या हो गया? बाप हो गया। और इसका वाक्य में प्रयोग, बाप अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता है। बेटा, लिंग परिवर्तन बेटी, बेटा का बेटी हो गया है। बेटी को रोता देख रामानुज का दिल पसीज हो गया, पिघल गया। अब यहाँ पे बच्चा है तो इसका लिंग परिवर्तन आपने लिखना है। पिता है तो पिता का लिंग परिवर्तन क्या होगा वो आपने लिखना है। जैसे बच्चा का लिंग परिवर्तन बच्ची होता है, माता का पिता का माता हो जाता है। उस पर आधारित आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अभी जो आपके सामने जो कृति पत्रिका एक दी गई है वो आपने विषय संबंधी वही में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह काव्य, यह त्रिवेणी समझ में आई होगी। धन्यवाद।